सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सब सेंटर और सीएससी पीएससी के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन तक बात हो चुकी थी। तो आज उसकी आगे की बात करते हैं। तो 51 वाला क्वेश्चन है कि कौन सा स्वास्थ्य इकाई सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन सी ऐसी स्वास्थ्य इकाई है जो सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करता है। विच हेल्थ फैसिलिटी टिपिकली प्रोवाइड्स फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज। तो इसकी बात करें तो इसका राइट ऑप्शन पीएससी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए एक सब सेंटर में सामान्यतः प्रदान की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इन कॉमनली प्रोवाइड एट अ सब सेंटर फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो देखिए, कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए सब सेंटर की बात कर रहा है। तो वहाँ पे इम्यूनाइजेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है, एंटीनेटल केयर भी होता है, पोस्ट नेटल केयर भी होता है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे संक्रामक नहीं रोगों के लिए विशिष्ट देखभाल प्रदान करने के लिए सबसे अधिक संभावना है। तो देखिए, यहाँ विशिष्ट आ गया, तो मैं बार बार ये बताती हूँ आप लोगों को, जहाँ भी विशिष्ट शब्द आए वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि कौन सा स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाएं जैसे कि ट्रॉमा देखभाल का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। विच हेल्थ यूनिट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इमरजेंसी सर्विसेज लाइक ट्रॉमा केयर इन रूरल एरियाज। तो देखिए, ट्रॉमा केयर की बात कर रहा है और भी आपातकालीन सेवाओं की भी बात कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सीएससी हो जाएगा, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विशिष्ट चिकित्सा देखभाल के संदर्भ में जिला अस्पताल का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो जिला अस्पताल का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा, ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन एंड एडवांस डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो देखिए, क्या होता है कि जिला अस्पताल विशिष्ट परामर्श और निदान सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें कि एमआरआई, सीटी स्कैन और शल्य चिकित्सा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी का मतलब ये सब चीज़ें शामिल रहती हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एक सब सेंटर ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में प्रदान करने की सबसे अधिक संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज अ सब सेंटर मोस्ट लाइकली टू प्रोवाइड इन रूरल हेल्थ केयर्स। ठीक है, तो कौन सी ऐसी सेवा है जो सब सेंटर पर ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में प्रदान करने के लिए सबसे अधिक संभावना रहती है, मतलब कौन सी ऐसी सेवा वहाँ पे प्रदान की जाती है सब सेंटर पे, ये बात पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन इम्यूनाइजेशन हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन एंड मैटरनल केयर। यही एक ऐसी सुविधा है जो सब सेंटर पर प्रदान की जाती है सबसे ज़्यादा तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ फैसिलिटीज इज लाइकली टू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इन रूरल एरियाज। निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक संख्या में चिकित्सा पेशेवर का होने की संभावना है। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन अगर सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही कवर करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सबसे व्यापक देखभाल प्रदान करता है। तो कौन सी ऐसी स्वास्थ्य इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सबसे व्यापक देखभाल प्रदान करता है। तो वो सीएससी होता है। कौन सा क्वेश्चन कौन सा होता है, सीएससी होता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए व्यापक देखभाल प्रदान करते हैं, जिसमें प्रसव पूर्व देखभाल और परिवार नियोजन और छोटे शल्य चिकित्सा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग के संदर्भ में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालियों में पीएससी की मुख्य भूमिका क्या है। तो जो पीएससी है उसकी मुख्य भूमिका जो है वो प्रोवाइडिंग इमरजेंसी सर्जरीज है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, क्या होता है कि पीएससी संक्रामक रोग की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्र में जल स्वच्छता और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रबंधन करने की संभावना है। तो कौन सी ऐसी स्वास्थ्य इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्र में जल स्वच्छता और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रबंधन करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। विच हेल्थ यूनिट इज लाइकली टू मैनेज हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वाटर सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन इन रूरल एरियाज। तो इसका राइट ऑप्शन सब सेंटर हो जाएगा। सब सेंटर ही विशेष रूप से जल स्वच्छता और पोषण से संबंधित बातों का ध्यान रखता है। तो ये यहाँ पे जो होती हैं एनम होती हैं, आशा होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, लोगों को एजुकेट करने का भी काम करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इकाई सामान्यतः ग्रामीण जनसंख्या के लिए शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ फैसिलिटी टिपिकली प्रोवाइड सर्जिकल इंट्रावेनस फॉर रूरल पॉपुलेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो CSC हो जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी शल्य चिकित्सा जैसे सामान्य शल्य चिकित्सा, सिजेरियन सेक्शन और अन्य हस्तक्षेप प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया और डेंगू जैसे वेक्टर जनित रोगों के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन सा स्वास्थ्य इकाई जिम्मेदार है। विच हेल्थ यूनिट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू इन रूरल एरियाज। सो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो PSC हो जाएगा, क्योंकि जो PSC होता है वो प्राथमिक रूप से मलेरिया और डेंगू जैसे वेक्टर जनित रोगों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी के दौरान कौन सी स्वास्थ्य इकाई सबसे अधिक संख्या में रोगियों को संभालने की संभावना है। विच हेल्थ यूनिट इज मोस्ट लाइकली टू हैंडल द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग एन एपिडेमिक इन रूरल एरियाज। सो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा संख्या की बात कर रहा है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सामान्यतः PSC में मातृ स्वास्थ्य के लिए प्रदान की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज जनरली प्रोवाइड एट द PSC फॉर मैटरनल हेल्थ। तो कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो सिर्फ माता के स्वास्थ्य के लिए प्रदान की जाती है ज़्यादातर। सो वो है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग। तो फैमिली प्लानिंग जो काउंसलिंग होती है वो मुख्यतः माता के लिए प्रदान की जाती है, क्योंकि इसमें देखिए फैमिली प्लानिंग होगा तो बच्चे उस तरीके से नहीं होंगे, माँ के ऊपर क्या होगा कि उनकी मात्र जो मैटरनल डेथ रेट है उसमें भी कमी आएगी, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन सी स्वास्थ्य इकाई कैंसर और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों वाले रोगियों के लिए सबसे उच्च स्तर की देखभाल प्रदान करते हैं। विच हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर फॉर पेशेंट विथ क्रोनिक डिजीज लाइक अ कैंसर एंड हार्ट डिजीज। सो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैंसर के स्पेशलिस्ट हो गए, हार्ट रोग के स्पेशलिस्ट हो गए, वो सभी कहाँ पे बैठते हैं, वो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही मौजूद रहते हैं। बाकी ऐसे PSC पे, सब सेंटर पे, CSC पे यहाँ सब मौजूद नहीं रहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम जितने भी क्वेश्चन को पढ़े हैं। देखिए हमारा मेन फोकस जो रहता है वो रिवीजन भी रहता है कि आपने अगर 15 क्वेश्चन को पढ़ा है तो 15 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन याद हुए हैं। मेन बात ये होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पढ़िए उतना ही जितना आपको याद हो सके। ठीक है, तो इस वजह से मैं ऐसा रिवीजन करवाती हूँ जिससे आप लोग जितना पढ़े हुए हैं उतना आप देख सकें कि कितना आपको याद हुई हैं चीज़ें। ठीक है, तो कौन सी स्वास्थ्य इकाई सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन नियोजन सेवाएं प्रदान करता है। आप लोग आंसर सोचिए कि आंसर क्या था। अगर आप कंसंट्रेट होकर ये चीज़ों को देखे होंगे तो आपको आंसर जरूर पता होगा। और आप ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो PSC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए एक सब सेंटर में सामान्यतः प्रदान की जाती हैं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग सोच के बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्र में मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे संक्रामक नहीं रोगों के लिए विशिष्ट देखभाल प्रदान करने के लिए सबसे अधिक संभावना है। यहाँ विशिष्ट की बात कर रहा है, तो राइट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाएं जैसे ट्रॉमा देखभाल का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सी ऐसी स्वास्थ्य इकाई है, जिसका राइट ऑप्शन CSC हो जाएगा। विशिष्ट चिकित्सा देखभाल के संदर्भ में जिला अस्पताल का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए यहाँ भी स्पेशलिस्ट की भी बात होगा। सो ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन एंड एडवांस डायग्नोस्टिक सर्विसेज इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एक सब सेंटर ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में प्रदान करने के लिए सबसे अधिक संभावना है। सब सेंटर की बात कर रहा है तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन एंड मैटरनल केयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक संख्या में चिकित्सा पेशेवर का होने की संभावना है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या की बात कर रहा है, जहाँ पे चिकित्सक मतलब जहाँ पे जो डॉक्टर हैं सबसे ज़्यादा बैठते हैं, तो वो ऐसा सब सेंटर, ऐसा सेंटर, ऐसी स्वास्थ्य इकाई कहाँ पे है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सबसे व्यापक देखभाल प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन CSC हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संक्रामक रोग के संदर्भ में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालियों में पीएससी की मुख्य भूमिका क्या है? तो पीएससी की जो मुख्य भूमिका होती है ना, वो क्या होती है? ऑफरिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्वच्छता और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रबंधन करने की संभावना है? देखिए, जहाँ भी स्वच्छता की बात आ जाए, पोषण के बारे में जानकारी देने की बात आ जाए और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पे सब सेंटरी राइट इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य इकाई सामान्यतः ग्रामीण जनसंख्या के लिए शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप प्रदान करता है? तो कौन सी ऐसी इकाई है जहाँ पे शल्य चिकित्सा होता है? वो है सीएचसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू जैसे वेक्टर जनित रोगों के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन सी स्वास्थ्य इकाई जिम्मेदार है? तो देखिए, डेंगू हो गया, वेक्टर जनित रोग हो गए, तो इन सब के लिए पीएससी ही जिम्मेदार होता है, तो राइट ऑप्शन पीएससी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी के दौरान कौन सी स्वास्थ्य इकाई सबसे अधिक संख्या में रोगियों की संभालने की संभावना है? तो इसमें भी सबसे अधिक जनसंख्या की बात कर रहा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होती है, तो फिर वही हो जाएगा क्योंकि वही से ज़्यादा जनसंख्या को कवर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सामान्यतः पीएचसी में मातृ स्वास्थ्य के लिए प्रदान की जाती है? तो कौन सी ऐसी सेवा है? वो है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग। देखिए, क्या होता है कि पीएचसी परिवार नियोजन, परामर्श और अन्य मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि प्रसव पूर्व देखभाल और गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं की जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा स्वास्थ्य इकाई कैंसर और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों वाले रोगियों के लिए सबसे उच्च स्तर की देखभाल प्रदान करता है? तो सबसे उच्च स्तर की बात कर रहा है, वो भी कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों की बात कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कल की वीडियो में। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।